कंप्यूटर लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज का अपना यह वीडियो इंटरनेट पर आधारित है। आज हम लोग इस वीडियो में इंटरनेट के बारे में जानेंगे। इंटरनेट क्या होता है और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, इनकी बेसिक शब्दावली क्या है, इंटरनेट से संबंधित जो शब्द होते हैं उनके बारे में अपने को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क, एक कंप्यूटर, एक से अधिक कंप्यूटर, एक नेटवर्क या एक से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया जाए और एक दूसरे में डाटा को भेजने, डाटा को रिसीव करने की सुविधा उपलब्ध हो, तो हमारा वो इंटरनेट कहलाता है। इसको हम एक साधारण शब्दों में समझते हैं कि यह नेटवर्कों का नेटवर्क है। कई नेटवर्क मिलकर के हमारा एक इंटरनेट तैयार होता है, तो ये इंटरनेट हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि इंटरनेट की जो बेसिक शब्दावली है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, उसको हमको समझना है। तो इसमें सबसे पहले एक आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट किसी कंपनी विशेष के कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों एवं इंटरनेट की तरह ही एक दूसरे से डाटा का आदान प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराते हों, ऐसा तंत्र इंट्रानेट कहलाता है। इसके बाद URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, ये हमारा URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमको URL पता है तो उसको हम वेब ब्राउज़र में डाल करके उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद एक शब्द आता है, एक टर्मिनोलॉजी आती है इंटरनेट की, ब्राउज़र जिसको बोलते हैं। तो ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर है जो किसी वेबसाइट को कनेक्ट कर उस पर रखी इंफॉर्मेशन को देखने, सुनने, पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। वेब ब्राउज़र कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। इनका यूज करके हम किसी भी वेबसाइट पर रखी हुई इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, उसको ब्राउज कर सकते हैं, उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हम अपने जानकारी के लिए यूज करके उस पर हम कुछ भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्दावली हैं। तो इसमें वेब ब्राउज़र के बाद एक डोमेन शब्द आता है। डोमेन तक समांतर एक सिमिलर टाइप की वेबसाइट का डोमेन होता है, जैसे .com है, .org है, तो ये डोमेन में आता है, डोमेन कहलाता है। एक शब्द होता है डाउनलोड। डाउनलोड को हमको समझना है कि अपेक्षाकृत बड़े कंप्यूटर से डाटा को छोटे कंप्यूटर में रखने की प्रक्रिया डाउनलोड कहलाती है। यहाँ बड़ा कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर का अर्थ ये हुआ कि जो इंटरनेट पर जो मटेरियल है, जो इंटरनेट पर हमको उपलब्ध रहता है, उसको हमें अपने कंप्यूटर, अपने पर्सनल कंप्यूटर में रखना है, तो उसको बोलते हैं डाउनलोड। इसी प्रकार का होता है अपलोड करना। हमारे कंप्यूटर में जो मटेरियल है उसको इंटरनेट में डालना, यानी छोटे कंप्यूटर से बड़े कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करना, छोटे कंप्यूटर से बड़े कंप्यूटर में डाटा को रखना, ये अपलोड कहलाता है। इसी प्रकार से कुछ और शब्दावली हैं, जैसे वेबसाइट। वेबसाइट इंटरनेट से जुड़ी एक जगह है जहाँ की एक कंपनी का या एक संगठन का या एक व्यक्ति का सूचनाएं रखता है। जब हम अपने बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सुविधा दी गई है कि सारे मटेरियल को इकट्ठा करके उसे आप
एक वेबसाइट का स्वरूप दे करके नेट में डाल देते हैं, वो हमारा वेबसाइट कहलाता है। इसी प्रकार होम पेज होता है। किसी भी कंपनी का, किसी भी संस्था का जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। होम पेज में ही उस वेबसाइट के और बहुत सारे जो वेब पेजेज होते हैं वो इससे कनेक्ट होते हैं। तो होम पेज को इस प्रकार समझेंगे कि किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। बाकी के उससे जो वेब पेजेज उसी होम पेज से कनेक्ट होते हैं। तो हम होम पेज पर पहले देखेंगे, फिर होम पेज होते हुए फिर हम दूसरे वेब पेजेज पर जाते हैं। प्रोटोकॉल, इंटरनेट के संबंध में एक शब्द आता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल को ऐसे समझेंगे कि प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है। इंटरनेट पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये सारी सुविधाएं सुचारू रूप से चलें, इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। ये नियम इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं, इतने यूजफुल हो जाते हैं कि इन नियमों के बिना हम नेट संबंधी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट के संबंध में एक शब्द होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन भी एक प्रकार का प्रोग्राम है। सर्च इंजन के लिए वेबसाइट बनती है। हमको नेट पर किसी भी शब्द से संबंधित किसी के बारे में भी कोई जानकारी हमको प्राप्त करनी है, सर्च करनी है, तो इस सर्च इंजन के माध्यम से कोई भी शब्द हम टाइप करके, सर्च बॉक्स होता है इसमें, हम उससे संबंधित जानकारी को सर्च कर लेते हैं। फिर उस सर्च करने के बाद उसको हम चाहें तो डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लें, अपने मोबाइल में रख लें, या उसको देख करके, समझ करके उसका प्रिंट निकाल लें। तो सर्च इंजन हमको एक बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी इमेज को, किसी भी जानकारी को हम आसानी से सर्च करके अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं। इंटरनेट के कुछ और शब्द हैं। इसमें एक शब्द होता है सर्वर। सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक नेटवर्क से जुड़े हुए कई कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देता है और उसे कंट्रोल करता है। इसी प्रकार का शब्द होता है होस्ट। होस्ट नेटवर्क में एक मुख्य कंप्यूटर है जो इससे जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन देता है और ये भी कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है क्लाइंट। क्लाइंट वह कंप्यूटर है जो सर्वर से कनेक्ट होता है, या इसको ऐसे समझे कि क्लाइंट वह कंप्यूटर है जो सर्वर से सेवाएं प्राप्त करता है। यानी कि सर्वर एक नेटवर्किंग होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, उसका एक मेन कंप्यूटर होता है जो सर्वर होता है, इंफॉर्मेशन को सर्व करता है। उसके बाद होस्ट कंप्यूटर होता है और होस्ट कंप्यूटर से बहुत सारे जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वह क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। क्लाइंट कंप्यूटर। एक शब्द है हैकर। हैकर जो बिना किसी आज्ञा के दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर सूचनाओं को देखने के लिए, बदलने के लिए चुपचाप तरीके से, गुप्त तरीके से प्रयास करता है, वो कहलाता है हैकर। इसी प्रकार एक शब्द आता है क्रैकर। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उससे आगे बढ़ जाता है, उसकी सीमा को पार कर जाता है और इलीगल रूप से, गैर कानूनी रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, प्रयास करता है। ये क्रैकर कहलाते हैं। एक शब्द होता है पोर्टल। पोर्टल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल वो वेबसाइट है जो
लोग सामानों की बिक्री के लिए, खरीदारी के लिए, या गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, उसके पोर्टल के लिए गवर्नमेंट का सारा काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है, तो एक वेबसाइट बनती है, उस वेबसाइट से संबंध में लेन देन, खरीद बिक्री, गवर्नमेंट का वर्क, उसी से पेमेंट, उसी से बिल वाउचर, ये सारे काम होते हैं। ये सब पोर्टल इसको कहते हैं, पोर्टल कहलाता है।